नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। बर्फ से अटखेलिया करता भालू तो झूले का मजा ले रहा तेंदुआ। सिलीगुड़ी में प्रचंड गर्मी से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान है। इंसान की तरह जानवर भी गर्मी से बचने के लिए तरह तरह का उपाय कर रहा है। सिलीगुड़ी के निकट बंगाल सफारी में रहने वाले तरह तरह के जानवर गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए ब्लैक बियर अर्थात हिमालयन भालू बर्फ से खुद को राहत देने का प्रयास कर रहा है। बंगाल सफारी में इन दिनों हिमालयन भालू को बर्फ के साथ अटखेलिया करते देखा जा सकता है। वहीं तेंदुआ आसपास के वातावरण में बेखौफ होकर झूले का मजा ले रहा है। कुल मिलाकर लॉकडाउन एवं गर्मी के बीच यहाँ के जानवरों को एक नई आजादी मुकम्मल होती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में बढ़ता जा रहा है कोरोना वायरस का कहर। फिर से रिकॉर्ड 2954 नए मामले सामने आए। कुल संख्या पहुंची 86,854। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 2,954 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 86,854 पहुंच चुकी है। बुधवार शाम करीब 61 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 1,902 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में विभिन्न अस्पतालों में 2,061 लोगों को छुट्टी दे दी गई। बुलेटिन में बताया गया कि बुधवार को राज्य में करीब 25,224 नमूनों की जांच की गई है। मामूली विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या। बकरी दौरा खेत में धान के चारे खाने को लेकर दो भाइयों के बीच हुए विवाद में चचेरे भाई द्वारा छोटे भाई की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद थाने के विश्वपुर ग्राम पंचायत के वासुदेवपुर इलाके में इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त बकरुद्दीन मोहम्मद के रूप में की गई है। घटना के बाद से आरोपी नजरुल फरार है। हेमताबाद थाने की पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार हेमताबाद ब्लॉक के विश्वपुर ग्राम पंचायत के वासुदेवपुर गांव निवासी नजरुल एवं उसके चचेरे भाई बकरुद्दीन की एक ही जगह में धान की खेती है। बकरुद्दीन की बकरी नजरुल के खेत में लगे धान के चारे को खा लिया। नजरुल ने जब इसका विरोध किया तो दोनों भाइयों के बीच इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस दौरान नजरुल धारदार हथियार से बकरुद्दीन मोहम्मद पर हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही गिर गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसे उठाकर हेमताबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। ওখানে আমি সাইকেলে পাট তুলছিলাম, তখন কিন্তু ওরা দুইজন দুই দিক থেকে আসলো, মানে এমনি গালাগালি করছে। তারপরে একজন বলল যে আমি খাওয়াই নাই, ও বলছে যে বেটা আমি দেখে আসলাম, দেখতে দেখতে আসছি। ওই রোপা খাওয়াচ্ছিল আর কি, ধান ধান। তো এ বলছে যে না আমারটা খায় নাই, আর বলছে তোমারটাই খাইছে। গন্ডগোলটা সঠিক আমরা বলতে পারবো না। এখন মাঠে ওরা দুজন ছিল, মাঠে আরও অন্যান্য লোক ছিল, মানে যারা ছিল ওরাই বলতে পারবে। আমরা এখন তো শুধু আমি হসপিটালে আসে দেখলাম যে লোকটা মারা গেছে। শুনলাম যেটা ওরা মাঠে গিয়েছিল, যে মারা গেছে ও ছাগল নিয়ে গেছিল। দুজনের জমি এক জায়গায় আছে। এখন আমরা অনুমান করতে পারছি যে ওরা কোনো ওই ছাগল টাগল হাবি যাবে নিয়ে কোনো গন্ডগোল হয়তো হয়েছিল। তারপরে যে মারছে আর কি ও নিয়ে গেছিল, পয়সা ছিল না কি ছিল বলতে পারছি না, কারণ সঠিক ঘটনাটা যারা ছিল ওখানে উপস্থিত কিছু লোক ছিল ওরাই বলতে পারবে। আমরা শুধু শুনলাম যে কাচ্চা দিয়ে মারছে। सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक का शव महानंदा नदी में तैरते मिला। पूजा के फूल विसर्जित करने गए थे नदी, सिर पर आघात के निशान, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक का शव मालदा नदी में तैरते मिला। मालदा शहर के सदर घाट इलाके में शुक्रवार सुबह इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। खबर मिलते इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त प्रदीप नंदी के रूप में की गई है। वे पारुतुली सदरघाट बाड़ रोड इलाके के रहने वाले थे। बताया जाता है कि सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक आज सुबह भगवान को चढ़ाए फूल नदी में विसर्जित करने गए थे। काफी तलाश के बाद उनका शव नदी में तैरते मिला। पुलिस के अनुसार मृतक के सिर पर आघात का निशान है। वहीं मृतक के परिवार वालों ने बताया कि आज सुबह भगवान को चढ़ाए गए फूल विसर्जित करने के लिए वे घर से निकले थे। इसके बाद वे वापस घर नहीं लौटे। काफी खोजबीन की गई। आखिरकार स्थानीय लोगों ने द्वारा उन्हें पता चला कि नदी में उनका शव तैर रहा है। मौके पर पहुंचकर देखा तो उनकी नदी शव में तैरता मिला। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। ওনার কয়েকদিন থেকে খুব প্রেসার ফ্র্যাকচুয়েট করছে আর মাঝে মধ্যে শুয়ে পড়তো। হচ্ছে ওই ওখানে মাথাগুলো স্ট্রোক হয়েছে, না হলে হ্যাঁ, কারণ ড্রিল যখন ধরতে পেরেছে তাহলে তো উঠে যাওয়ার কথা। উঠে গেছে
দিয়ে স্ট্রোক হয়েছে। আমরা দেখলাম সকালবেলা 6টার সময় যখন নৌকা পারাপার শুরু হয় তখন এখানে একটা বডি ডুবেছিল, মানে অর্ধেকটা ভেসেছিল অর্ধেকটা ডুবেছিল। তো প্রথমে তো আমরা চিনতে পারিনি, পরে যখন এখান থেকে নিয়ে আসা হলো তো এখানকারই আছে, আমাদের চিন্তামণি স্কুলের পাশে বাড়ি ওখানে আছে। ওখানে এসে উঠানোর পর দেখা গেল চেহারাটা, মাথায় চোটপট লাগছে। কি মনে করছেন? এটা একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে আমাদের, মাথায় চোটপট রক্তপক্ত দেখলাম তো। আর কতক্ষণ ধরে পড়েছিল? বেশিক্ষণ আমি বলতে পারছি না, সকালবেলা দেখা হয়েছে ওটা বডিটা, মানে 2-3 ঘন্টার মধ্যে কেসটা হয়েছে। হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল, পুলিশ এসে এখানে বডি নিয়ে গেল। ওরা বডি যখন উঠালো তখন আমরা চিনতে পারলাম। আমরা সকাল 6টা 6:30টার মধ্যে খবর পেলাম যে আমাদের শিব মন্দিরের সামনে গ্রিল ধরে একটি বডি পড়ে আছে, ডুবে আছে হাঁটা ভেসে। তো আমরা কেউ চিনতে পারিনি, কারণ মাথাটা দেখা যাচ্ছিল না। পাড়ার লোকে চৈচই করছে, তারপরে পুলিশ যখন এসে বডিটাকে রেস্কিউ করলো তখন আমরা চিনতে পারলাম আমাদের পাড়ারই এখানে আছে, চিন্তন পাবি নাম মনে হয় প্রবীর কুমার নন্দী। যাক, মাথায় চোট লেগে একটা আমাদের সন্দেহের মতন লাগছে। এখন পুলিশ তদন্ত করে দেখবে কী ব্যাপার আছে। ঠিক আছে, কি মনে করছেন আপনি? আমরা তো যখন মনে করছি যে এরকম অবস্থায় জলে ডুববে না ঘন্টায়, আর যেহেতু গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একটা সন্দেহ লাগছে, কারণ মাথায় একটু চোট ছিল। देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या पहुंची 20 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,537 नए मामले आए सामने। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 20,27,074 हो गई है, जिनमें से 6,07,384 सक्रिय मामले हैं। 13,78,105 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 41,585 लोगों की मौतें हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 62,537 नए मामले सामने आए और 886 लोगों की मौतें हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 6 अगस्त तक परीक्षण किए गए कोरोना नमूनों की कुल संख्या 2,27,24,134 है, जिनमें से 5,74,783 नमूनों का परीक्षण गुरुवार को ही किया गया। नई शिक्षा नीति पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 3-4 साल के विमर्श और लाखों सुझाव के बाद नई शिक्षा नीति तैयार की गई। ऐसे बनाने में भेदभाव हुआ, यह बात कहीं नहीं उठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हायर एजुकेशन पर हो रहे कॉन्क्लेव में संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श और लाखों सुझावों के बाद एजुकेशन पॉलिसी मंजूर की गई है। अलग अलग क्षेत्रों और विचारधाराओं के लोग अपनी राय दे रहे हैं। ये हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगा उतना ही लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश में किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि किसी तरह का भेदभाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग सालों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव चाहते थे वे उन्हें मिला है। कार्यक्रम में HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स भी शामिल हुए। ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन हाई एजुकेशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की थीम वाले इस इवेंट में UGC और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी,
सिलीगुड़ी। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आम आदमी की थाली से गायब हो रही है हरी सब्जी व टमाटर। कीमतों में हो चुकी है 3 गुने से ज्यादा की वृद्धि। लॉकडाउन और बरसात की वजह से सब्जियों के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पूरे राज्य के साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी पिछले 15 दिनों में अधिकांश सब्जियों के भाव में लगभग 2 गुनी से 3 गुने वृद्धि हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा टमाटर सुर्ख हुआ है। टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। 15 दिन पहले 30 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 80 से 100 रुपए किलो पर पहुंच चुका है। गरीब की थाली, आम जन की रसोई से हरी सब्जियां लगातार दूर होती नजर आ रही है। बारिश के मौसम आते ही हरी सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। कल तक जो सब्जी सामान्य वर्ग के लोगों को स्वादिष्ट लग रही थी, अब वही सब्जी अब उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। लोगों के घरों में जहां पहले 2-2 तरह की सब्जियां थाली में रहती थी, अब वहां भी एक ही सब्जी से काम चलाया जा रहा है। सब्जी विक्रेताओं की माने तो लगातार हो रही बारिश से सब्जियां पर असर पड़ा है। खेतों में बारिश का पानी जमा होने से उपज पर असर दिख रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं तो कुछ दिनों में हरी सब्जियों के दामों में और ज्यादा वृद्धि होने की संभावनाएं है। टमाटर सहित अन्य हरी सब्जियों के दामों में तेजी से उछाल। बरसात में सब्जियों की खेती नष्ट होने से सामान्य हरी सब्जियों को लेकर टमाटर के दामों में तेजी से उछाल आया है। जिले में गुरुवार को टमाटर के भाव 80 से 100 रुपए तक पहुंच गया। दूसरी हरी सब्जियों के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हरी सब्जियां अन्य हरी सब्जियों के साथ साथ आलू के दाम भी उछल रहे हैं। खुदरा में प्याज 20 रुपए, लाल आलू 30 रुपए, सफेद आलू 28 से 30 रुपए किलो तक बिक रहा है। प्रति लौकी 50 रुपए, परवल 80 रुपए, गोभी 60 से 80 रुपए प्रति किलो, बैगन 80 से 100 रुपए प्रति किलो स्थानीय सब्जी मंडी में बिक रहे हैं। এখন ওই লকডাউনের বাজারে সবজি এখন বেশিরভাগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের, আর এদিকে দাম বেশি কিনে আনতে হচ্ছে, বেশি বেচতে হচ্ছে। লঙ্কা প্রায় 200 টাকা। দুদিন আগে এখন লঙ্কার দামের ঠিক নেই, এক দিন কমে একদিন বাড়ে। দুদিন আগে 100 টাকা ছিল, আজকে কত? আজকে 200 টাকা বেচতেছেন। হ্যাঁ, কেন তো বেশি কেন? দাম বাড়ছে, আমরা কি করব? লঙ্কা তো 200 টাকা কিলো, আলু তোমার 30 টাকা কিলো, সব তো 80-90 টাকার নিচে কোনো জিনিসই নেই। পটল তোমার 80 টাকা, ভেন্ডি তোমার 80 টাকা, করলা 80 টাকা, মূলা 100 টাকা। কি খায় মানুষ বাঁচবে বলেন? কেন এই কারণে, কি কারণে দাম বেশি মনে হচ্ছে? এখন কি কারণে এরকম দাম হচ্ছে তা তো বলা যাচ্ছে না দাদা। কালকে গেল লকডাউন, আজকে খুলছে, আজকে সবজি নিতে আসছি, এত দাম। এরকমভাবে যদি দাম হয় তাহলে আমরা গরিব মানুষ কি করবো? না খাই মরতে হবে। এদিকে মানুষের বাড়িতে কাজে গেলে বলে কি লকডাউন, করোনা, কাজ কেমন করে করাবো? আমাদের মতন গরিব শ্রেণীর লোকের তো টাফ হয়ে যাচ্ছে। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में भाजपा विधायक की संदिग्ध मौत मामले में केंद्र और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के उत्तर दिनाजपुर के हेमताबाद में भाजपा विधायक की संदिग्ध मौत की जांच को लेकर केंद्र और बंगाल की ममता सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद विधायक की पत्नी व भाजपा नेताओं में उम्मीद जगी है। सच्चाई सामने आने के लिए सुप्रीम कोर्ट जांच सीबीआई के हाथों में सौंपने का निर्देश दे सकता है। हेमताबाद के भाजपा विधायक देवेंद्रनाथ रॉय का फंदे से लटकता शव 13 जुलाई की सुबह उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक दुकान के बरामदे में मिला था। भाजपा और मृतक के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि 1 साल पहले दिल्ली में माकपा से भाजपा में शामिल हुए विधायक की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया है। विधायक की पत्नी चंद्रिमा रॉय ने अपने पति की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की आपात सुनवाई में न्यायमूर्ति शिवकांत प्रसाद ने चंद्रिमा की याचिका को खारिज कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस की खुफिया शाखा और सीआईडी को जांच सौंप दी थी। इसके बाद विधायक की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में आवेदन दायर किया गया था। उस आवेदन पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के संबंध में केंद्र और राज्य को नोटिस भेजा।
सुशांत केस में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। दूसरी तरफ से रिया ने किया ईडी के सामने पेश होने से इनकार। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने गुरुवार को मामले में एफआईआर दर्ज की। इसमें रिया सहित 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। टीम का प्रतिनिधित्व गुजरात कैडर के आईपीएस मनोज शशिधर कर रहे हैं। वहीं ईडी ने शुक्रवार को रिया को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया ने उनकी संपत्ति और सुशांत संग लेन देन को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया है। रिया ने उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का हवाला देकर कहा है कि अभी हमें वक्त चाहिए। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने बताया कि रिया ने अनुरोध किया है कि उनके बयान की रिकॉर्डिंग शीर्ष अदालत की सुनवाई तक टाल दी जाए। बिहार सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका गलत है और बनाए रखने लायक नहीं है। हलफनामा में सरकार का यह भी कहना है कि राज्य सरकार के पास इस मामले की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। देश में आज से चलेंगी पहली किसान ट्रेन। महाराष्ट्र, यूपी और बिहार के किसान व्यापारियों को होगा लाभ। कोरोना काल में देश में एक छोर से दूसरे छोर तक ताजा सब्जी, फल फूल और मछली पहुंचाने के लिए शुक्रवार से स्पेशल किसान ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। भारतीय रेलवे की यह पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली नासिक के साथ रवाना होकर बिहार के दानापुर पहुंचेगी। यह ट्रेन खान पान की वस्तुओं के साथ अगले दिन लौटेगी। आने वाले समय में यह ट्रेन महाराष्ट्र से अंगूर और प्याज जैसी चीजें लेकर जाएंगी और बिहार से पान, मखाना, ताजा सब्जी और मछली लेकर लौटेगी। भारतीय रेलवे और कृषि मंत्रालय के संयुक्त प्रयास के बाद स्पेशल किसान ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी जानकारी। कोरोना मरीजों के उपचार को कार्ड ब्लड बैंक का होगा उपयोग। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोलकाता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्लाज्मा बैंक के अलावा शहर में कार्ड ब्लड बैंक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि कोविड-19 रोगियों और उनके परिवारों की टेली काउंसलिंग के लिए मनोविज्ञान के छात्रों की मदद ली जाएगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि लोगों को केवल सरकारी अधिकृत प्रयोगशाला में जांच करवानी चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हमारे पास ठीक हो चुके कोरोना वायरस रोगियों द्वारा दान किए गए एंटीबॉडी एकत्र करने के लिए प्लाज्मा बैंक है। सरकार के कार्ड ब्लड बैंक की सुविधा का उपयोग कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। बनर्जी ने कहा कि सरकार ने राज्य में कोविड रोगी प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की है, जिसके तहत कोई भी गंभीर या हल्के लक्षण वाले रोगियों के बारे में न्यूनतम जानकारी प्राप्त कर सकता है या टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दुनिया में कोविड-19 से अब तक 1.92 करोड़ मामले आए सामने। अमेरिका ने यात्रा पर लगाई पाबंदियां हटाई। ब्राजील में मरने वालों का आंकड़े 1 लाख के करीब पहुंचा। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 1,92,53,712 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,23,55,169 मरीज ठीक हो चुके हैं। 7,17,644 लोगों की मौतें हो चुकी है। यह आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों पर मार्च से लगाए गए प्रतिबंध लेवल 4 हटा लिया है। ब्राजील में मरने वालों का आंकड़े 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार रात बयान जारी कर प्रतिबंध लेवल 4 हटाने का ऐलान किया। अमेरिका में लेवल 4 सबसे बड़ी ट्रैवल एडवाइजरी मानी जाती है। बयान में कहा गया, कुछ देशों में हालात सुधर रहे हैं, जबकि कुछ में अब भी इस मामले में सुधार की जरूरत है। लिहाजा हम पहले की तरह यात्रा करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन एडवाइजरी में दिए गए नियमों का पालन करना होगा। यह गुरुवार को 1,237 और लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा 98,493 तक पहुंच चुकी है। इस दौरान 53,139 लोग संक्रमित पाए गए। अब संक्रमितों का आंकड़ा 29,12,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।